तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेविल डीमन को उसका पर्सन मिल जाता है जिसे वो ढूंढ रहा था, जिसे मिस श्याओ और चैन मिलकर बचाते हैं। दूसरी तरफ हमें वांग हाओ को दिखाया जाता है जिसे एल्डर से ये पता लगा था कि उसके डैड के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, जिसमें से एक अंकल जाओ हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ताइरिच को दिखाया जाता है जो चारों फैमिलीज के एल्डर के साथ बैठकर ये डिस्कस कर रहा था कि उसे कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, जहाँ सभी फैमिली में वो एक एक चीज रिफाइन करने का ऑर्डर देता है और उसे ज्यादा कीमत पर बेचकर उससे प्रॉफिट कमाने वाला था। सारी फैमिली हेड को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ताइरिच को देखकर डर रहे हैं और बस उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ताइरिच को खुद के लिए ज्यादा प्रॉफिट लेता हुआ देखकर वो उसे चिढ़ भी जाते हैं पर कुछ कह नहीं पाते। दूसरी तरफ हमें म्याओ हान को दिखाया जाता है जो लगातार कई दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी पर उसे समझ नहीं आता कि वो अब किन मूव्स को प्रैक्टिस करे। तभी वांग हाओ आकर उसे हील करते हुए कहता है कि अगर वो कंफ्यूज हो रही है तो उसे कुछ दिन का ब्रेक लेना चाहिए और ऐसा वो उसे कुछ मूव सिखाते हुए कहता है। म्याओ हान उसे बताती है कि बचपन से वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करते आ रही है, इस वजह से अभी उसे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, पर वो वांग हाओ को प्रोटेक्ट करना चाहती है। पर वांग हाओ का कहना था कि अगर वो कुछ दिन का ब्रेक लेगी तो अच्छे से सोच समझ पाएगी और वांग हाओ को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ये सुनने के बाद ना चाहते हुए भी म्याओ हान को मानना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर हमारी याओ याओ जल भून रही थी। गुस्से में उसका पारा तो हाई हो जाता है और फिर अपना छोटू सा दिमाग दौड़ाते हुए वो वांग हाओ के लिए टेस्टी सा चाय बना कर लाती है। पर वापस आकर जब उसे म्याओ हान नजर नहीं आती और वांग हाओ से जब पता लगता है कि म्याओ हान यहाँ से जा चुकी है तो खुशी के मारे तो उसका ठिकाना ही नहीं रहता और फिर वो वांग हाओ को अपना टेस्टी चाय पिलाती है जो देखने में जहर से कम नहीं लग रहा था। वांग हाओ तो इतना डर जाता है कि वहाँ से फटाफट भाग जाता है क्योंकि उसके पवेलियन में कुछ गलत हो रहा था। फ्लावर वैली के यंग मास्टर के साथ यूनियू पवेलियन का थर्ड मास्टर हुआन बदतमीजी कर रहा था और जब वो उस पर अटैक करने जाती है तो वो इजिली उसके अटैक को डॉज कर ले रहा था। पर वांग हाओ वहाँ आकर स्काई थंडर का यूज करके उसे दूर कर देता है और फिर फ्लावर वैली की यंग मास्टर से पूछ रहा था कि आखिर ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तो फ्लावर वैली की यंग मास्टर बताती है कि इस लड़के ने उनकी डिसाइबल के साथ बदतमीजी की है तो वो इसे सबक सिखाने के लिए यहाँ आई थी, पर ये तो उसके साथ ही बदतमीजी कर रहा है। उसके ऐसा कहते कहते में वहाँ याओ याओ भी आ जाती है जिसे तो ये बड़े गौर से घूर रहा था। ये देखने के बाद तो वांग हाउस पे ओपन पाम का यूज कर देता है जिसे ब्लॉक करने में उसे थोड़ी सी मुश्किल होती है और वो कह रहा था कि तुम्हारे पास थोड़ी स्किल्स तो है और फिर वो वांग हाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर वांग हाओ दोनों लड़कियों के साथ वहाँ से गायब हो गया था और फिर अपने फास्ट मूव का अटैक करके वो उसे इतनी जोर से घुसे मारता है ना कि दोनों लड़कियों के पैरों पे जाकर गिरा देता है और फिर अपनी आइस स्वॉर्ड की हेल्प से उसकी मर्दानगी खत्म कर देता है क्योंकि जनाब को लड़की छेड़ने का बहुत शौक है ना। ये देखकर तो दोनों लड़कियां भी डर जाती हैं, पर ये लड़का तो इतना ज्यादा फट्टू था कि वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। वांग हाओ अपनी आई ऑफ द स्काई का यूज करके उसका पता लगा के पीछे जाता है। दूसरी तरफ हमें हुआन को दिखाया जाता है जिसे सामने से आ रही मिस दीजिया मिल जाती है जो वांग हाओ के लिए इन्विटेशन लेकर जा रही थी अपनी फैमिली की तरफ से। यहाँ हुआन मिस दीजिया से झूठ बोलता है कि उसके पीछे एक गुंडा पड़ा है जो लड़की छेड़ रहा था, मतलब अपना सारा ब्लेम वो वांग हाओ पर डाल देता है। और यहाँ मिस दीजिया को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वांग हाओ के साथ फाइट करने लगती है अपना स्पेयर निकाल कर कि तुम जैसे बदतमीजों को तो जिंदा नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ वांग हाओ को लग रहा था कि ये लगता है हुआन की साथी है तो वो उसके स्पेयर को पैर से पकड़कर रोकते हुए कहता है कि तुम सारे यूनियो पवेलियन वाले इतने ज्यादा बदतमीज हो। यूनियो पवेलियन का नाम सुनने के बाद मिस दीजिया कहती है कि यूनियो पवेलियन से कौन है तो वांग हाओ से कहता है वो तुम्हारा थर्ड प्रिंस। तो ये सुनने के बाद मिस दीजिया को पता लग जाता है कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती हुआन उन दोनों पर स्मोक बम फेंक कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। उस स्मोक की वजह से मिस दीजिया बेहोश हो जाती है क्योंकि उसमें पॉइजन मिला था और ये कोई ऐसा वैसा पॉइजन नहीं था बल्कि लव डोज था। और वहीं दूसरी तरफ हुआन फिर से वांग हाओ पर अटैक करने आता है पर वांग हाओ उसे अपने आइस पावर की हेल्प से जला देता है। छोटू ड्रैगन कहता है कि अच्छा क्या इसके साथ यही होना चाहिए था। पर फिर वहीं दूसरी तरफ जब मिस दीजिया काफी बुरी तरीके से झुलस रही थी तो छोटू ड्रैगन वांग हाओ से कहता है कि मौका अच्छा है इस्तेमाल कर लो। पर वांग हाओ चुपचाप उसे गोद में उठाकर हील करने के लिए पहुंच जाता है केव में। वांग हाओ से ठीक करने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था पर छोटू ड्रैगन बताता है कि इस पॉइजन का असर काफी देर तक रहने वाला है तो उसके लिए काफी मुश्किल होगी। मिस दीजिया तो इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है कि छोटू ड्रैगन को इतनी दूर धकेल देती है, बेचारा थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। और वांग हाओ सोच रहा था कि इस लड़की में पावर तो बहुत ज्यादा है पर लगता है इस पॉइजन का असर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ मिस दीजिया वांग हाओ को हील करने नहीं देती बल्कि उसको भी हिट करने वाली थी ये बोलते हुए कि मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। पर वांग हाओ उसके दोनों हाथ को पकड़ लेता है और अब वो उसे हील नहीं कर पा रहा था तो वो उसे शांत करने के लिए ये कहते हुए उसके सर पे जोरदार हिट कर देता है कि बाद में मुझे ब्लेम मत करना, जिसकी वजह से तो वो बेहोश हो गई थी। और फिर हमें वांग हाओ को दिखाया जाता है जो डिनर प्रिपेयर कर रहा था और जैसे ही मिस दीजिया को होश आता है वो अपने सामने वांग हाओ को देखकर शॉक हो जाती है। जब वांग हाओ से खाना ऑफर करता है तो वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम बदतमीज, तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुमने मौके का फायदा उठाया क्योंकि मुझे पता है कि वो स्मोक बम कैसा था। इसलिए वो वांग हाओ पे भड़कने लगती है और लगे हाथ उसे विलन का टाइटल भी दे चुकी थी। और उस पर तो जब उसे पता लगता है कि वांग हाओ ने उसके सर पे मारा तो वो उससे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है,
जिस पे वांग हाओ कहता है कि तुम्हें शांत करने का बस यही एक तरीका नजर आ रहा था। और छोटू ड्रैगन भी आते हुए कहता है कि क्या तुम्हें थैंक यू बोलने का और कोई तरीका नहीं आता। तो वो चिढ़ते हुए कहती है कि ये सिचुएशन भी इस वजह से आई थी क्योंकि मुझे बेवकूफ बनाया गया था, वरना तो मैं तुम लोगों की हेल्प कभी नहीं लेती। पर फिर वांग हाओ से खाना ऑफर कर रहा था जिसपे वो मना कर देती है। तो वांग हाओ छोटू ड्रैगन को वहाँ से लेके जाते हुए कहता है कि छोटू ड्रैगन, इसे इग्नोर करो जैसे कि हमारे आसपास कोई शोर हुआ था और कुछ नहीं। पर फिर मिस दीजिया वांग हाओ को रोकते हुए कहती है कि बताओ मेरी जान बचाने की कीमत क्या लोगे। तो वांग हाओ कहता है कि जितनी तुम्हें अपनी लाइफ की कीमत लगे दे दो। तो वो उसे अपनी स्टोरेज रिंग निकाल कर दे देती है। वांग हाओ जब वहाँ से जा रहा था तो छोटू ड्रैगन कहता है कि ये लड़की तो कितनी ज्यादा पागल है ना, पर तुमने स्टोरेज रिंग क्यों ली। तो वांग हाओ स्टोरेज रिंग को देखते हुए कहता है कि ये स्टोरेज रिंग काफी ज्यादा यूनिक है, इसलिए देख के लगता है कि ये लड़की काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए तो इतनी ज्यादा घमंडी है। वांग हाओ जब उस स्टोरेज रिंग को देख रहा था तो उसमें से एक इन्विटेशन लेटर बाहर आ जाता है जो उसी के लिए था। दूसरी तरफ हमें मिस दीजिया को दिखाया जाता है जो आराम से वांग हाओ के बनाए हुए खाने को टेस्ट कर रही थी, ये कहते हुए कि विलन चाहे कैसा भी हो उसका बनाया हुआ खाना तो टेस्टी है। पर फिर सडनली उसे खाना एंजॉय करते करते याद आता है कि स्टोरेज रिंग में से उसने इन्विटेशन लेटर तो बाहर निकाला ही नहीं। तो वो वांग हाओ को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाती है। वैसे वांग हाओ को ढूंढने में उसे बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि वांग हाओ की स्पीड उससे काफी ज्यादा थी। पर फिर फाइनली वांग हाओ के सामने जाकर वो कहती है कि मेरे स्टोरेज रिंग में से इन्विटेशन लेटर दो, मुझे किसी को देना है। तो वांग हाओ कहता है कि मेरे लिए था ना वो लेटर, तो मैंने ले लिया, मैं ही वांग हाओ हूँ। तो ये सुन के मिस दीजिया को यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि ये विलन वांग हाओ की आइडेंटिटी चुरा रहा है। वैसे वो यहाँ वांग हाओ की काफी ज्यादा तारीफ करते हुए उसी के मुंह पे उसकी बेइज्जती करती है कि तुम तो उसकी तरह बिल्कुल नहीं हो, जिसकी बात पे छोटू ड्रैगन को तो हंसी आ रही थी और मिस दीजिया वांग हाओ पर अटैक करने लगती है। पर वांग हाओ अपने स्पीड मूव का यूज करके वहाँ से जाने लगता है। वो भी कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी, उसके पीछे निकल जाती है। इसके बाद हमें डेविल डीमन को दिखाया जाता है जो दूसरे वाले डीमन को हील कर रहा था, पर इसमें उसकी काफी सारी स्पिरिचुअल पावर लगने के बावजूद भी वो डीमन अच्छे से हील नहीं हो पाता। तो डेविल डीमन कहता है कि एक बार इसकी ऐसी हालत करने वाला मिल जाए ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा। पर तभी मुयंग उससे पूछती है कि इस बंदे से आखिर तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है। तो डेविल डीमन कहता है कि मुयंग, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा। तो मुयंग कहती है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो वांग हाओ तुम्हें नहीं छोड़ेगा इसलिए। पर डेविल डीमन कहता है कि नहीं, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम मेरी छोटी बहन हो, क्योंकि जब वो छोटी थी तो तुम्हारी तरह इतनी बहादुर थी। हम दोनों को ही पकड़कर अलग कर दिया गया था जब हम नेदरलैंड में थे और काफी छोटे थे। मुयंग को ये सुन के बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था कि सच में ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ। फिर उसे लगता है कि ये बंदा उसका भाई है, पर डेविल डीमन बताता है कि ये बंदा वो है जिसने बचपन में उसका ख्याल रखा था डीमन रियल में। अब इसकी इतनी ज्यादा बुरी हालत हो रखी है, हमारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमें हील करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए जिसमें यिन यान प्रॉपर्टी हो। तो ये सुनने के बाद लुओ बताती है कि मैंने सुना है वांग हाओ के पास ड्रैगन और टाइगर की पावर वाला ट्राइपॉड है, वो भी यिन यान प्रॉपर्टी का है, तो क्या हम उसे यूज कर सकते हैं। ये सुन के मुयंग भी खुश होकर कहती है कि हाँ, हमें वांग हाओ को ढूंढना चाहिए, उसे इसे हील करने का तरीका जरूर पता होगा, जिसके लिए डेविल डीमन भी एग्री लग रहा था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपका एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।